बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। अपनी 15वीं प्रश्नावली है प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है कि किसी भी कंडीशन की जो भी आपसे चीज पूछी की है कि उसकी जो कुल स्थितियां हैं वो तो क्या आएगी नीचे, और उसको करने की जो स्थितियां हैं वो क्या आती है ऊपर। बस इतनी सी बात आप समझ जाओगे तो सारी आपकी प्रश्नावली हल हो जाएगी। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक क्रिकेट मैच में एक जो महिला है बल्लेबाज खेली की 30 गेंदों में टोटल गेंदें कितनी खेली 30, उसमें से 6 बार क्या किया, चौका मारा। तो चौका न मारने की प्रायिकता। अब यहाँ पे पूरी हिंदी लिखोगे कि कुल गेंदों की संख्या कितनी है 30। चौका मारने वाली गेंदों की संख्या कितनी है 6। अब देखो, चौका मारने वाली की 6 है तो चौका न मारने वाली फिर गेंदों की संख्या कितनी है, 30 में से 6 गए तो कितनी है 24 है। अब फिर चौका न मारने की प्रायिकता, अब न मारने वाली गेंदें कितनी है 24, कुल स्थितियां कितनी है 30। कुल स्थितियां नीचे और जो चीज पूछी है उसकी स्थितियां कहाँ आती है, हमेशा ऊपर। उसकी स्थितियां ऊपर। 6 चौके 24, 6 5 30, 4/5। क्या प्रायिकता आ गई, 4/5 आ गई। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखो कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का चयन किया गया है। परिवार में लड़कियों की संख्या ये है, परिवारों की संख्या ये है। तो 2 लड़कियों, अब देखो 2 लड़कियां किस में है, इसमें है। और कुल परिवारों की संख्या पहले काउंट कर लो। पहले कुल परिवारों की संख्या अपने को पता होनी चाहिए, वो हमेशा अपने पास नीचे आएगी। कुल परिवारों की संख्या 475, 814 प्लस 211 इक्वल टू अपने पास जो कुल परिवार है 1500 है, वैसे इसने दे भी रखा है। कुल परिवार 2 है और 1500 है। तो 2 लड़कियों वालों की प्रायिकता, तो 2 लड़कियां किस में है, 475 परिवारों में है। कुल कितने हैं 1500। एक लड़की कितने में है, 814 परिवारों में है। कुल परिवार कितने हैं 1500। अब इसने कहा है 0 लड़की, कोई भी लड़की न हो, तो वो परिवार कितने हैं 211 और कुल कितने हैं 1500। इसको क्या कर लो, या काटना है काट लो, नहीं काटना ना काटो। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखो आपका तीसरा क्वेश्चन इसने क्या कहा है कि अध्याय 14 का कोई क्वेश्चन है। 14.4 का उदाहरण है 5। उसमें एक विद्यार्थी के जन्म जो है अगस्त में होने की प्रायिकता। तो वो जो क्वेश्चन है वो आप अपनी पुस्तक में से 14.4 का 5वां उदाहरण खोल के देख सकते हो। आपके ग्राफ दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है और उसमें क्या दिया गया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक के जो बच्चों की संख्या है जन्म की वो दे रखी है। तो इसने क्या पूछा है कि अगस्त में जन्म होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि अगस्त में जो जन्म होता है वो बच्चे हैं 6 और कुल बच्चे दे रखे हैं उसने 40। कि कुल जो 40 बच्चों का ग्राफ दे रखा है और अगस्त में जिनका जन्म होता है उन बच्चों की संख्या बता रखी है 6। तो अपने को तो अगस्त में जन्म होने वालों की प्रायिकता चाहिए। तो अगस्त में जितनों ने जन्म लिया वो कितनों ने लिया 6, कुल बच्चे कितने हैं 40, 6/40। तो 2 3 6 और 20, 3/20 क्या है, अगस्त में जन्म लेने वाले बच्चों की प्रायिकता होगी अपने पास। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। कि जो कुल स्थितियां हैं वो देखा करो कितनी है, कुल स्थितियां 200। यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे कि कुल स्थितियां कितनी है 200। हिंदी सारी लिखनी है आपने, मैं यहाँ पे बस आपको समझा रही हूँ। तो विभिन्न परिणामों की प्रायिकता है। इसने क्या कहा है, 2 चित आने की प्रायिकता। तो 2 चित आने की जो बारंबारता है वो कितनी है 72। यहाँ पे लिखोगे 2 चित आने की बारंबारता 72 है। तो 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी, बारंबारता कितनी 72 और कुल स्थितियां कितनी है 200। 72 बटा में क्या आ गया 200। 2 से भाग दिया 36/100, फिर 2 से भाग दिया 18/50 और फिर 2 से भाग दोगे तो 9 में क्या आ गया 25 अपने पास आ गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर चौथा। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक परिवार की आय दे रखी है और वाहनों की संख्या के आधार पर कि 0 वाहन है, 1 वाहन है, 2 वाहन है, 2 से अधिक वाहन है, तो इतने परिवारों की जो मासिक आय है। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10,000 से 13,000 प्रति माह व उससे अधिक वाले के पास ठीक 2 वाहन हो। कि 10,000 और 10,000 से ठीक अधिक, 13,000 और उससे अधिक वाले जिनके पास ठीक 2 वाहन हो, जिनके पास ठीक 2 वाहन
ठीक 2 वाहन ही हो, तो 2 वाहन वाले इनके ये वाले होंगे, 2 वाहन वाले ये वाले होंगे। 10,000 से 13,000 के लिए कितने वाहन हैं? 29 हो गया। 13,000 से 16,000 के लिए आपके पास ये हो गया, तो 29। 10,000 से 13,000 का पूछा है तो 29। कुल परिवार कितने हैं? 2400। तो कुल परिवार कितने हैं? 2400। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई? 29 बटा में 2400। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जिनकी आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है, 16,000 या इससे अधिक है, एक वाहन हो, जिनके पास एक वाहन हो, तो वो कितने हैं परिवार? 579। और कुल परिवार कितने हैं? 2400। एक वाहन वाले, 16,000 से अधिक वाले, पूरी लाइन लिखोगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? जिनकी आय 7,000 से कम है, 7,000 से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है, कोई वाहन नहीं है तो 0। तो 10 बटा में क्या आ गया? 2400। 10 बटा में 2400। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 13,000 से 16,000 प्रति माह में 2 वाहन से अधिक वाहन, 2 वाहन से अधिक वाहन, तो क्या आ गया? 25। 25 बटा में 2400। नीचे तो हमेशा 2400 आना है। जो चीज पूछी है उसको देखो ध्यान से कि कोई भी कॉलम का है पहले उस पे जाओ, फिर एक वाहन का है तो एक वाहन में, 2 वाहन का है तो 2 वाहन वाली लाइन पे जाओ, 2 से अधिक का है तो इस लाइन पे जाओ, तो आपका ये क्वेश्चन है वो आसानी से हल हो जाएंगे। तो ये था अपना 5वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन क्या दिया है। छठा क्वेश्चन अपने को दे रखा है इस प्रकार, अंक दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और आपसे क्या पूछा है कि गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी के द्वारा 20% से कम अंक लाने की प्रायिकता, जो 20% से कम अंक लाने वाले जो विद्यार्थी हैं, ये देखो ये 0 से 20 है, 20 से कम वाले तो यही होंगे, ये तो 20 से अधिक वाले होंगे। कम वाले कितने हैं? 7 हैं। कम वाले कितने हैं? 7 हैं। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 90 हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 7 बटा में 90। आप यहाँ पे लाइन लिखोगे कि विद्यार्थियों की संख्या 7, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 90, और फिर प्रायिकता कितनी आ गई? 7 बटा में 90। दूसरा क्वेश्चन, एक विद्यार्थी के द्वारा 60 या इससे अधिक अंक लाने की प्रायिकता, 60 या इससे अधिक, 60 या इससे अधिक कितने विद्यार्थी हैं? 15 और 8 कितने हो गए? यहाँ पे लिखोगे 60 से अधिक वाले जो विद्यार्थी हैं कितने हो गए? 15 + 8 कितने? 23। कुल विद्यार्थी 90 हैं तो 23 बटा में 90। ये आपके पास इसकी प्रायिकता होगी 23 बटा में 90। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी देखो 200 हैं, तो जो पसंद करते हैं नहीं करते, पसंद करते हैं 135, नहीं करते 65। देखो पहली प्रायिकता को सांख्यिकी पसंद करते हैं, तो सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 135। कुल विद्यार्थी 200, तो पहले का 135 बटा में 200। दूसरा जो पसंद नहीं करता वो विद्यार्थी कितने हैं? 65। कुल विद्यार्थी 200, तो क्या हो गया? 65 बटा में 200। बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। आगे काट के आप इसको और हल कर सकते हो, इसको काट सकते हो। 5 से कट रहे हैं तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौके 20। ये भी 5 से कट रहा है तो 5 चौके 20, 13 बटा 40 और 23 बटा में 40 अपने पास आ गया। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन, ये आपको एक सारणी बना के दे रखी है, पहले अपने इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं 14.2 में। आप देखोगे वहां पर ये प्रश्न 2 है, इसकी अपने एक सारणी बना चुके हैं। तो इसने क्या कहा है कि अपनी कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से पहले इसको क्या करो? आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, फिर अपने को इसके क्वेश्चनों के उत्तर दे सकते हैं। तो अपने लिखते हैं इसको आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखते हैं तो क्या आता है? 2 2 बार आता है, 3 भी 2 बार आता है, 5 भी 2 बार आता है, 6 भी 2 बार आता है, 7 4 बार आता है। इसके बाद 8 1 बार, 9 2 बार और 10 भी कितनी बार आता है? 2 बार। 11 भी 2 बार और 12 आता है 3 बार। 12 आता है अपने पास 3 नहीं 4 बार। फिर आता है 13 और फिर आता है 14। 14 के बाद आता है 15 3 बार। 15 आता है अपने पास 3 बार। 16 आता है 1 बार। 17 आता है 2 बार। 18 आता है 2 बार। 19 1 बार, 1 बार 20 और 1 बार 25 और 1 बार 31 और 1 बार 32। ये अपने पास आ गई। टोटल ये कितने हैं? कुल इंजीनियरों की जो संख्या है वो कितनी है? 200 है। कुल इंजीनियरों की संख्या इसने क्वेश्चन में दे रखी है 200 है। 7 किलोमीटर से कम, 7 से कम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? 8 हैं। 3 2 5 2 7 2 8
2 तो 4 और 3 5 2 7 7 किलोमीटर से कम कितने हैं? 7 हैं अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, तो 8 बटा में क्या आ गया कुल जो इंजन, ये कितनी है 40 है, ये तो 40 8 बटा में 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8 बटा में 40। 7 से अधिक कितने हैं? ये 8 हैं, तो पीछे फिर कितने बचेंगे? 32, तो 32 बटा में 40। 1.5 किलोमीटर या इससे कम, तो 1.5 किलोमीटर या इससे कम तो कोई नहीं है, तो 0 बटा में 40। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको पहले करने का पता होना चाहिए, देख के ही नहीं घबराना। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो पहले उसको आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में लिख के फिर उसको हल कर सकते हो। तो ये अपने 8 तक के जो क्वेश्चन है हल हुए। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।